बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, एमसीक्यूज कंप्लीट किए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह परसों से हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको जिस तरह चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं वो उनकी एक अलग से पीडीएफ बनाई शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चैप्टर नंबर 4 की भी बना दूं ताकि आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक ही चैनल पर आए और आपको यहीं पर सब चीज़ें मिल जाएं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। जो नोबल गैसेज होती हैं वो रिएक्टिव क्यों नहीं होती? तो हमें पता है नोबल गैसेस की जो आउटर मोस्ट शेल होती है या वैलेंस शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, ये कंप्लीटली फिल्ड होती है। कोई भी एटम तब रिएक्टिव होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे। लेकिन जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। नोबल गैसेस की जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को। उनको ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी से लेने की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो क्या करती हैं, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती, वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रही होती हैं। Ar2 आर्गन, उनकी आउटर मोस्ट शेल फिल होने की वजह से वो किसी के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करती, इसलिए नेचर के अंदर नोबल गैसेज जो होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो होती है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? ये कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन से में पढ़ा था कि आइस की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत लेस होती है, लाइक 0.9, जबकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। जब आइस या वाटर को कोल्ड किया जाता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इस ऑर्डरली अरेंजमेंट की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। इसलिए डेंसिटी डिक्रीजनेस की वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि आइस की डेंसिटी लो हो जाती है जबकि वाटर की डेंसिटी उतनी ही रहती है। यही रीजन है कि जो आइस होती है वो फ्लोट कर रही होती है वाटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया तो आपने अच्छी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। 4 प्रॉपर्टीज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिखनी है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि 4 प्रॉपर्टीज बताएं। उन्होंने ये नहीं कहा डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ। अगर प्रॉपर्टीज करते तो फिर आप उसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक किया 4 प्रॉपर्टीज लिखें, तो आपने उनको नंबरिंग करके लिखनी है। 1, 2, 3 भी कर सकते हो, रोमन में भी लिख सकते हो। तो 4 प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड्स की? सबसे पहले तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में, कांट कंडक्ट। नंबर 3, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर 4, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने लिखना क्या इनकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल जो केमिकल बॉन्डिंग का वो यही है, एटम्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या फिर गेन करें। इसी दौरान एटम को लूज करने की और गेन करने की पावर की वजह से जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ताकि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकें किसी से या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे सकें और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। यहाँ पर आपने बताना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो हमें पता है आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके दरमियान? एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। आप इस
इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट उन्होंने पार्ट में पूछा डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। अब आप यहाँ पर आपने सोडियम का लूज भी दिखाना है, कैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये भी बताना है कि क्लोरीन जो होता है वो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों का आपने सम ऑफ रिएक्शन भी लिखना है, Na++Cl- गोज टू NaCl। ये हमारे पास क्या हुआ, ये आयनिक बॉन्ड की एक एग्जाम्पल होगी जो उन्होंने स्पेसिफाई की है, किसके साथ, सोडियम और क्लोरीन एटम्स के साथ। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन NH3 मॉलिक्यूल। NH3 जब भी किसी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर हम NH3 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर NH3, ऊपर इसके पास 2 लोन पेयर हैं, जबकि एक तरफ तीनों तरफ H है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से, 2 ये हो गए। इस तरफ भी एक नाइट्रोजन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से, 2 ये हो गए। एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक नाइट्रोजन की तरफ से, 2 ये हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि ये 2 जो हैं ये लोन पेयर हैं। और हमें पता है लोन पेयर कौन से होते हैं, जो किसी के साथ भी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और 3 बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हैं, किसके अंदर, NH3 मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जस्टिफाई इट। आपने जस्टिफाई करना है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो आयंस होते हैं, सोडियम क्लोरीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं। इस क्लोजली अटैचमेंट की वजह से क्या हो रहा है, एक रिजिड स्ट्रक्चर या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरेट होता है। इसलिए जो हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन ऑपोजिटिव चार्ज आयंस। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, दोनों ऑपोजिटिव चार्ज है ना, इस ऑपोजिटिव चार्ज आयंस की वजह से क्या हो रहा है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। इस वजह से उनका स्ट्रक्चर रिजिड भी है और कॉम्पैक्ट भी है। दैट्स वाई दे एग्जिस्ट एज कंपाउंड सॉलिड्स। क्वेश्चन में है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गिव वन एग्जांपल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी एक ऐसे एटम के साथ जो हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन कंडीशन, और नंबर सेकंड उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एटम की किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या फिर उसी ऐसे एटम के साथ जिसके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल आप हाइड्रोजन और फ्लोराइड की भी दे सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी दे सकते हो, वाटर की भी दे सकते हो। ये सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे बुक के ऊपर गिवन है और मैंने भी लेक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला था डायपोल डायपोल फोर्स था उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, वो लेक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। 1 सिंगल कोवलेंट, नंबर 2 डबल कोवलेंट, नंबर 3 इज ट्रिपल कोवलेंट। ये डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर गिवन है, वर्ड टू वर्ड आपने याद करनी है। और एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंट के तौर पर दे देती हूँ। हाइड्रोजन की एग्जाम्पल आप सिंगल में लिख सकते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल डबल में लिख सकते हो, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। आपने इसके साथ डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी बनाना है, ये स्पेसिफिक है कोवलेंट बॉन्ड के लिए, आपने जरूर ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती हैं, ऐसी अट्रैक्शन होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं किनके दरमियान, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस, चार्ज एंड्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल डायपोल फोर्सेस के लिए मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो, क्या हो, एक पोलर मॉलिक्यूल हो और डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज उनके एंड्स हो। कैसे, HCl एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक एंड पॉजिटिव होता है, पार्शली पॉजिटिव। क्लोरीन एक एंड जो होता है वो पार्शल नेगेटिव।
इनके दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही कोई HCl का कोई दूसरा मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा तो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगी कि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हो जाएगी क्लोरीन की तरफ। इस तरह की फोर्सेस को कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, आप वहां से भी देख के लिख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म। तो हमें पता है क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्शन सिर्फ दो सूत्रों में शो कर सकते हैं, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल NaCl के पास आयंस हैं, ठीक है। जैसे वाटर इसके साथ रिएक्शन करता है तो जो आयंस होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं और NaCl का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आसानी से इन आयंस के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान घूम सकती है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी उस ड्यूरेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो आयंस होते हैं वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। आयंस क्लोजली अटैच होते हैं, इस क्लोजली अटैच की वजह से स्पेसेस नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, कोई स्पेस होती नहीं है। इसलिए जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं आयंस के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन होती है वो इजीली पॉसिबल हो जाती है। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज देख सकते हो कोवलेंट कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल नंबर 1, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक प्रॉपर्टी उनके पास ये होगी। उसके अलावा क्या होता है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन किस सूरत में, अगर तो ये होंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जबकि नॉन पोलर जो होंगे वो कंडक्ट नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, शो इट विद एन एग्जांपल। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉन्डेड एटम ओनली। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनर होता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये मेन प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। एग्जाम्पल के लिए आप अमोनियम आयन की भी लिख सकते हो, मींस NH4 पॉजिटिव की भी लिख सकते हो और NH3 और BF3 की भी लिख सकते हो। कैसे, जो नाइट्रोजन होता है वो डोनेट कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के पास, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, गिव वन एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो डोनेट होते हैं। मींस एक एटम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है। नाइट्रोजन का केस देख लो, 1 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये, 3 ये एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और ये जो बाकी 3 है ये दूसरा नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप बुक से लिख सकते हो और स्पेसिफिकली मैं बार बार कह रही हूँ डॉट एंड क्रॉस मॉडल लाजमी बनाना है, वो एक स्पेशलिटी है कोवलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों। तो बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस तरह आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर गुड कंडक्टर हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल्स की ये स्पेशलिटी है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इजीली पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फिर वो मूव करती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, और ये पूरा फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, मेटेलिक बॉन्ड के अंदर। और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नेचर के अंदर, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो और मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।